शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम हैं जो अपनी इज़्ज़त व नामूस पर कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रौंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया ये समंदर ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख़ को दोहराते हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल चाहता है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कोई हमारी कमज़ोरी हरगिज़ मत समझे। पाकिस्तान की 7 लाख से ज़्यादा एक्टिव फ़ौज और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस धरती के लिए, अपनी माँ के लिए मरने के लिए तैयार हैं और मार भी सकते हैं। इसके बावजूद हम अमन चाहते हैं। रात गए वज़ीर इत्तलात तारड़ ने यह बताया कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि आइंदा 24 से 36 घंटे के दौरान भारत कोई ऐसी कोशिश कर सकता है कि अपने जंगी जुनून को ठंडा करने के लिए पाकिस्तान की किसी सरहद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे। और फिर रात के अंधेरे में पिछले पहर 4 राफेल भारतीय तैयारे जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सरहद के करीब आए थे, भारत की तरफ ही, लेकिन सामने पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तैयारी के साथ बैठी थी और फिर बुखलाकर वापस भागे। यानी जो कोशिश बालाकोट अटैक की तरह वो करना चाहते थे, उससे ज़्यादा सख्त जवाब देने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस तैयार हैं। खा वो एयरफोर्स हो, वो नेवी हो, वो पाकिस्तान आर्मी हो। हमारे आपसी इख्तलाफात कुछ हों, हम सियासत पर कितने ही बटे क्यों ना हों, ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, तो हम हैं, हमारी सियासतें हैं, हमारी हुकूमतें हैं। और जिस दुनिया में पाकिस्तान को ख़तरा है या पाकिस्तान नहीं है, हमें वो दुनिया भी नहीं चाहिए। और फिर हमसे जो होगा वो हम करेंगे, इसके बावजूद कि हम जंग नहीं चाहते। ये सवाल है पाकिस्तानी अवाम के पास, आज लेकर जाते हैं। पाकिस्तान का अब तक का रिस्पांस इंतहाई सब्र के साथ था, लेकिन इस सब्र को ना आजमाया जाए। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं भारत की गीदड़ भपकियों पर तमाशा। जंग की धमकी दे रहा है और फिर ख़तरा 12 से कुछ 36 घंटे में ये लगता है कि शायद वो हमारी किसी सरहद के अंदर आने की कोशिश करे। क्या पैगाम पाकिस्तानी अवाम भारतीय सरकार को, भारत के लोगों को समझाना चाहती है? क्या हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, ये गिद्दड़ भटकनी है उसकी, वो आ ही नहीं सकता। उसने 2-3 मरतबा आकर ये देखा है कि उसके आने वाले को हम उसका त्यारा गिरा भी देते हैं और उसे चाय पिला के भी भेजते हैं। इस बार अगर उसने ये हरकत की तो इस बार इंशाल्लाह ताला चाय नहीं बुलाएंगे, उसके मुंह पे गोलियां मारेंगे। और आप भारतीय फ़ौज को ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़ौज से टकराना तो बहुत दूर, हम जैसे लोगों से नहीं टकरा सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा, PTI ने भी कहा, नून लीग ने भी कहा, पीपल पार्टी ने भी कहा, सब जमातें एक हैं और हम सब मिलकर इंडिया का वो हाल करेंगे कि इंडिया याद करेगा कि किसको छेड़ा है, क्यों छेड़ा है। और आप एक चीज़ देखें, कश्मीरी लोगों को ऊपर वो जुल्म कर रहा है। कश्मीर का नारा है पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है और इंशाल्लाह हमारा ही रहेगा, क्योंकि कश्मीर भी हमारा है। मरहूम सैयद अली गिलानी के ये आखिरी अल्फाज थे उनकी तकरीर में कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा पाकिस्तान है। ये जो अभी आपने जहाँ से बात शुरू की है कि खा वो मौलाना हो, वो तरीके इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, भारतीय मीडिया तो ये कहता है कि ये आपस में इतने बटे हुए हैं सियासत में कि ये लड़ नहीं पाएंगे हमसे। सियासत में हम नहीं बटे, एक ही जमात बटी है, वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही चलेगी, उसको भी अल्लाह नेकी की हिदायत देगा। अब इंडिया ने कोशिश की ड्रोन भेजने की, हमने ड्रोन गिराए, फिर उसने जहाज़ भेजने की कोशिश की, भागे हैं, वो भागे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आएंगे वही भागेंगे। कभी पाकिस्तानी तैयारों को भागते हुए नहीं देखेंगे, पाकिस्तानी फौजियों को आप भागते हुए नहीं देखेंगे, उन्हीं को भागते हुए देखेंगे। वो ये हिम्मत कर ही नहीं सकता। हमारे पास एटम है, हमारे एटमी ताकत है और हमारे पास वो एटम है कि इंडिया सोच भी नहीं सकता, एटमी ताकत होने के बावजूद भी हमसे वो मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमारे जज्बात हैं, हमारे दिल की धड़कन है। सबसे पहले हम खुद बॉर्डरों में जाएंगे। आपको लोग नज़र आ रहे हैं, कोई काम पे जा रहा है, कोई वैसे फिर रहा है, कोई बड़ा रिलैक्स माहौल है, बड़ा रिलैक्स माहौल है। अब कोई परेशानी नहीं है। उसने कहा है कि हम मुस्कुरा रहे हैं कि ये झूठ बोलता है, ये हमसे मुकाबला कर ही नहीं सकता। भाई कोई ज़रूरत पड़ी तो क्या प्लान करेंगे? भारत जो धमकियाँ जंग की और वो सारा सिलसिला जो भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान आएंगे और इनसे पहलगाम का बदला लेंगे, ये कोई सूरत हाल बन गई तो फिर आपने क्या सोचा है? हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि फतह इस्लाम की होगी।
ठीक है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है जो पाकिस्तानियों में हिम्मत है ना, ताकत है, क़ुव्वत है, वो उनमें नहीं है। ठीक है। ये जो जंग है ये हिम्मत से लड़ी जाती है कि हथियार से लड़ी जाती है? इत्तेहाद से लड़ी जाती है, हिम्मत, ताकत, जुनून, जज्बा, सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए। तो उससे आपका ख्याल है वो सिर्फ बातें ही हैं, नारे ही हैं? उन्होंने करना होता करे ना, फिर हाँ। धमकियाँ दे, धमकियों से तो सब को मैं भी आपको धमकी दे दूँगा। ज़ुबानी जमा खर्ची है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। क्या आपने वो खबरें सुनी और क्या आप देख रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्योंकि जंग की तरफ हम चले तो नहीं जाएंगे, जंग होगी तो सबका नुकसान ही है उसमें। नुकसान तो जो होगा वो तो होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए जान का हर कतरा, खून का कतरा देने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भी कुर्बान, हम भी कुर्बान, हम पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम शुक्रिया अदा करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिसने 28 मई को एटम बम का धमाका किया और हमें एटमी ताकत बनाया। हम मियां नवाज शरीफ के इस कदर फैसले के बाद इस कदर हम मजबूत हो गए हैं और सोच रहा है इंडिया कि कैसे हमला करे, क्योंकि हम मजबूत हैं। इंडिया को सोचना पड़ेगा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। यानी अगर हम उस वक्त ये एटमी कुव्वत ना बनते तो आज फिर आज हमारा ख़त्म हो जाए, नस्ल मरूब हो जाते, हमारा ख़त्म हो जाता। हम सिर्फ एटमी ताकत है तो बचे हुए हैं। इसके लिए हमारे पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं था अगर एटमी ताकत ना बनते। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि वो थड़े पे बैठ के ठट्ठा भी हो रहा है, लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ कुछ सीरियस नहीं ले रहा अब जंग को? 24 से 36 घंटे बड़े अहम है, वाकई अहम है, इसमें कोई। हाँ, वो कल रात को 4 हज़ार वो आए भी, वो आए, उन्होंने पाकिस्तानी फौज ने उसे जो अभी कार्रवाई करके भगा दिया। ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक खुशखबरी है कि पाकिस्तानी फौज हमारे साथ है, हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। जहाँ पाकिस्तानी फौज का खून पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा इंशाअल्लाह ताला। हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। हम पाकिस्तान फौज के साथ हैं, इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। हम 9 मई वाले को भी कहते हैं आओ पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हो। इमरान खान, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। यानी पाकिस्तान है तो कोई नवाज शरीफ है और कोई खान है, कोई जरदारी है, कोई मौलाना। पाकिस्तान के साथ सबका नाम है, पाकिस्तान के बगैर कोई कुछ भी नहीं है। चाहे वो लड़ने में चले या कोई कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान का नाम है तो सारा नाम है। तो फिर ये आप गवर्नमेंट को मशवरा देंगे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें, उस पर जेल से खान साहब को भी बुला के बैठा लें और इंडिया के खिलाफ एक पैगाम जाए? अब इतना टाइम नहीं है, अब 24 घंटे में क्या कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे? अब एक्शन करना, अब सिर्फ एक्शन होगा। उसकी जो अभी कार्रवाई हम करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, उस पहल वो करेगा, उसको इतनी बड़ी शिकस्त होगी, खुदा की कसम मुंह दिखाने का काम नहीं रहेगा। ये हमारा ईमान है, इस्लाम में मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, हम फतह भी देते हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। भाई क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। काम करते हो? तो ये अभी देख के रुक गए हो कि कोई ज़रूरत पड़ी बॉर्डर पे तो पहुँच जाओगे? बॉर्डर पे नहीं पहुँचूंगा, मैं यही करूँगा कि जो ये इंडिया ना, ये हमें फ़लस्तीन से मदद करने के लिए रोक रहा है, इसलिए। अच्छा, ये हमें इस तरफ कर रहा है कि हमें, वो कह रहे हैं हमारी इस तरह ध्यान इधर चला जाए। हाँ, तो ये फ़लस्तीन की मदद ना करें। ये वो इसराइली लॉबी का हिस्सा है जी, ये इसराइल का कहना होता है। क्या पैगाम आप देना चाहोगे? मैं कहता हूँ जब किसी दिल करे हमारे साथ आज हम रेडी हैं। रेडी हैं? रेडी हैं। आप भी रेडी हैं? रेडी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल है। 19 साल है जी। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हो भाई? मैकेनिकल का। तो जो आप जैसा नौजवान है वो क्या प्लान किए बैठा है, अगर ये वाकई कुछ जो आइंदा जो 36 घंटे हैं इसमें कोई इंडिया की तरफ से ऐसा अटैक होता है कि वो सरहद से अंदर आने की कोशिश करता है या आगे कब्जे की कोशिश करता है? जंग के लिए आप भी चले जाएंगे? हाँ जी, हम चले जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। वो तो इंडिया कहता है कि हमारे पास हथियार इतने हैं और हमारे पास जहाज़ हैं और पता नहीं क्या कुछ है। हमारे पास ताकत है, हमारी आदमी के लिए ताकत है। हाँ जी। कल रात भी कुछ 4 त्यारे उनके आए हैं, कोशिश की है, अंदर तो नहीं दाखिल हो सके, इंडिया की साइड पे ही थे, फिर भाग गए, वापस भाग गए फिर। तो इंडिया वाले ये कोई खबर नहीं आपको पता चली है वाली? यानी वो इतना रिलैक्स हमारे यहाँ माहौल है कि हम सीरियस नहीं ले रहे जंग को। वो 1 हफ्ता हो गया, वो इंडियन मीडिया और वहाँ के लोग तो मर गए, गले ख़राब हो गए उनके चीख के। यहाँ कोई सीरियस नहीं ले रहा जंग को। क्यों नहीं ला रहा? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? नहीं, वो यहाँ सब कहते हैं कि हमारी फ़ौज एक्टिव है सरहदों पे, हमें मसला ही नहीं। फौज के साथ तो वाम भी है ना। हाँ, तो हमेशा वाम ही लड़ती है ये। जब भी वाम लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? लड़ेगी, अपनी इज्जत की खातर लड़ेगी, अपने मुल्क की खातर लड़ेगी।
क्या समझे, हमें प्यार है, मोहब्बत है अपने मुल्क से। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का कहते नाम ही बहुत अच्छा है। पाक जगह। पाकिस्तान को हर बंदा डरता है, साढ़े को साडा जज्बा ही इतना है, बॉर्डर पे तो जज्बे नाल यही लड़ने हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा बॉर्डर पे भी जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाएंगे। आप चले जाएंगे? हाँ जी, जरूर जाएंगे। आपकी और कोई फौजी इंडिया को हम ट्रेनिंग ही नहीं जवाब भी देंगे। है? आपके लोगों को फौजी ट्रेनिंग ही नहीं लड़ने की? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारे में जज्बा तो है ना, हमारे में जज्बा होना चाहिए बस। चार के बंब बनना, क्या करेंगे? चार बंब बनना सानू, जितने 100 फौजी वेखांगे, एक ही शहीद होएगा, 100 मरेगा। ऐसे ही ऐसे ही हमारे में जज्बा होगा। अली का नारा मार के क्या बोलांगे ना, हाँ जी। तो राम राम करके पीछे इंडिया की भागेंगे। फौज को हम वैसे ही भगा देंगे। आप अपने जिस्म पे बम बांध के और जाने के लिए तैयार हैं आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं ना भागेंगे, इंडिया की तरफ? आगे जाएंगे ना। उसमें तो आप भी क्यों नहीं फिर जाएंगे? शहीद और वो सही सारी गल है, ये तो रुतबा किसी किसी को मिलता है, हारी सारी को नहीं मिलता। उन्होंने अभिनंदन ने इंटरव्यू दिता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाना, पीछे की रह गया। आप वो उनका सुना को भारतीय जर्नैल गिरफ्तार हो गया, उसने कहा मैंने लड़ना नहीं है, तो उन्होंने चल बेटा फिर। बुजदल ने हिंदू ही गए, बुजदल है पाकिस्तान वर्गा जज्बा नहीं गा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जज्बा लेना, जज्बा है ना पाकिस्तानियों जी। देखो मार के आगे बढ़ना है, उन्होंने राम राम करके पीछे भागना है। लगा देना फिर वो नारा जो आपने लगाना है, वो क्या नारा लगा दें? नारा तो यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ही नारे के साथ। अपना एक ही नारा है, बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका क्या नाम है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद अकबर है। मैं वालेकुम सलाम। स्वाद शंगले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, वो वाला जो स्वाद वाला साइड है, वहाँ से वो खबर मिली क्या वो भारत ने कोशिश की है करीब आने की? नहीं है, वहाँ पे हालात अभी ठीक है, कोई मसला भी नहीं है। अगर कोई मसला सामने आया तो हम सब लोग छोटे छोटे हम जो है ना सारे भाई, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के हमारा खून कुर्बान है, पाकिस्तान हमारा जान है, पाकिस्तान हमारा दिल है। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं शाना पशाना। जो भी अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो हम इनके ख़िलाफ़ सब लोग बॉर्डर जाएंगे और उनको मोड़ तोड़ जवाब देंगे। वो चाहे कोई स्वात से हो, लाहौर से हो, कराची से हो, कहीं से भी। जी जी जी, इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। इकट्ठे आगे बढ़ेंगे और बॉर्डर पे उनको मोड़ तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपकी तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है वो लड़ने की, जंग की? इंशाल्लाह है। ताला सर, जज्बा चाहिए सर। क्या कह रहे हैं? नीचे से लंघ जाएगा ना, हाँ, नीचे से गुजर के आगे जाके मारेगा। खोलदा है खून च बड़ी दहशत है पाकिस्तानियों दी। केरा टाइम होवे वो कोई शरारत करे तो सही। आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार नहीं कर रहे, आपने हम पहले तैयारी इनको भेजना है। तैयारी पे खड़े हैं। नहीं नहीं, ये नहीं लड़ेगा ना, ये उनकी टांगों ने नीचे निकलेगा। ये आप बड़े पहलवान है कि ये बड़ा पहलवान है? बड़ा पहलवान है वो ये कैसे जोर है, कोई पंजा संजा लड़ा के दिखाए ना। भाई, पंजा लड़ाओ कोई। लड़ा पंजा। क्या आपने वो खबर सुनी, वो भारत कोशिश जो कर रहा है कुछ 36 घंटे बड़े बड़े जरूरी हैं? और भाईजान वो हवा में तीर चला रहा है, क्या समझो, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। बुजदिल कौम है, हिंदू के खतरी कौम बुजदिल। सिखों को भी उसने भड़काया था, मुसलमानों पे हमले जो हुए हैं पाकिस्तान पड़ा है, आई समझ। वो भारत ने कत्लो-गर्द जो हुई है, कत्लो-गर्द, ये खतरी लोग हैं। बुजदिल कौम में कुछ भी नहीं कर सकती। हम मुसलमान हैं, ईमान है हमारे पास, समझ आई कि नहीं? तो फोर्सेस के साथ फिर आप भी लड़ाई के लिए? हाँ इंशाल्लाह, जज्बा बुलंद। हम भाईजान उधर रहते हैं शालामार की तरफ, बॉर्डर के पास ही है, बिल्कुल करीब है। हैं। तो फिर हम डरते नहीं, हम सुबह योगा करने जाते हैं नमाज पढ़ के शालामार के अंदर। ठीक है। हाँ तो एक्टिव आप? हाँ, शुक्र अल्लाह का। कितनी एज है आपकी? माशाल्लाह। माशाल्लाह, एकम 60। अच्छा, तो अब अगर आपकी बॉर्डर पे जरूरत पड़ गई आयो वहीं से, इंशाल्लाह, आयो यंग बॉय, तो सबसे पहले उस साइड से इंशाल्लाह। आ जाए आपके। आप खैरियत से? जी जी जी। 36 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। रात आपका के गुड नेम? आजम। आजम भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी वॉर इनसे बनती ही नहीं। अच्छा, हमारी वॉर बनती है अमेरिका से, रशिया वगैरह से। ये इनसे यार हमारा क्या लेना बहुत बड़ी देना? ताकतें हैं। तो यार ताकतें कहाँ है? जो ज़मीन पे वो अमेरिका तो आपको पता है अफगानिस्तान में भी हार गया, रशिया भी हार गया। इनसे हमारा क्या मुआवजे? तो आपने मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया जो हमने नहीं, इंडियन मीडिया ने। वो यार वो आपको पता है उनके भी न्यूज़ चैनल जो हैं वो ऐसे चैनल हैं। आप बीबीसी या किसी से जब किसी ऑफिसर से मिलेंगे, उनका कोई रैंक है, हमारी बहस भी नहीं बनती। क्या हम उनके बारे में इतना अपना टाइम वेस्ट बात भी ना करें उनके बारे में? सर उनके पास वो चीज़ें ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है।
अमेरिका आपके सामने अफगानिस्तान में बाय बाय हो गया, तो यार ये क्या है? ये तो कुछ सीन ही नहीं है, ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट है। आगे हमारे हालात ऐसे, ठीक है, और उनकी भी इकोनॉमिक को ना अच्छी बात है, एक झटका लगेगा क्योंकि उनको ना अभी इसका मज़ा नहीं आया। उनको ज़रा मज़ा आ जाएगा, ज़रा बलूचिस्तान वाला सीन 2-4 ज़रा पाकिस्तान को करने चाहिए, पाकिस्तान को बल्कि पहल करनी चाहिए। हाँ यार, वो आपके सामने इसराइल फ़लस्तीन में अभी तक 2 साल हो गए, विन नहीं हुआ। एक हमास यानी गली मोहल्ले की तंजीम से विन नहीं हो सका, और इतनी बड़ी तो पूरा मगरिब उसके साथ है। पाकिस्तान की ISI के बारे में क्या समझते हैं? कोई लेवल है, कोई लेवल पे बंदा बात करता है ना, कोई लेवल ही नहीं है, कोई लेवल ही नहीं है। पाकिस्तान आर्मी वन ऑफ द बेस्ट, अभी आपके सामने पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में वन ऑफ द बेस्ट आर्मी नहीं हुई है पाकिस्तान, तो उससे क्या मुकाबला? लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जितनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास वसाइल बहुत सर ज़्यादा मैं हैं। ख्वाब में देखूं मुझे कतरीना मिलेगी, सुबह मिलेगी तो नहीं ना, वो तो किसी को पाबंदी तो नहीं है ना ख्वाब देखने में। वो तो आप सर देखें, आप बल्कि सोचते रहें आप, ये तो चले फजूल discuss। ये तो हमारा सबका एक जज्बा है ना। और नहीं जज्बा नहीं यार, क्या- अब टेक्निकली तौर पे आपको पता ही नहीं। अगर इंडिया कोई शरारत करता है, बॉर्डर से अंदर आने की कोशिश करता है या बॉर्डर की लाइन को चेंज करने की कोशिश करता है, ऐसे में हमारी फोर्सेस तो रिस्पॉन्ड कर भी रही आपने हैं। बचपन में टॉम एंड जेरी, डोरेमोन ये देखे, एग्जैक्टली वही। ये वही है। ओह यार, पढ़ के ना कोई सीन ही नहीं है। आपके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको आप लाहौर शहर को हिट कर सकें, वो रास्ते में बाय बाय हो जाएगा। आपने, मैंने बताया है, इसराइल की बैक पे इंडिया है, क्या कर लिया सिवाय बच्चों के मारने के? ये पॉइंट, रात को टेंट के ऊपर बच्चों के ऊपर बम फेंके जाते हैं। दी एंड फौज आदमी लड़ता है मैन टू मैन, आपके अंदर तो मैन टू मैन पावर ही नहीं है, तो आप क्या लड़ेंगे? ये एक फजूल सी डिस्कस है, टाइम वेस्ट है। ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ना, ये बहुत ज़रूरी है कि पूरा मगरब और ये ताकतें इसराइल के पीछे हैं, उसको फंड कर रही हैं, असला दे रही कुछ हैं। भी नहीं कर, फंड शंड ये सब आपको पता है। इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ABCD पूरा वर्ल्ड, ठीक है, पूरा बैक लगा हुआ है। एक मोहल्ले की तंजीम हमास, उसको तो हरा नहीं सका लेकिन यार। वो जो कह रहा है कि आपका पानी रोक लेंगे और यहाँ मसाइल पैदा हो जाएंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को यार खराब कर आपको देंगे। अंदाज़ा है इस चीज़ का, वो रोक सकते हैं? अब पानी तो नहीं रोका जा सकता। उनका कैलिबर है, उनका कैलिबर है, उनका कैलिबर ही नहीं है। ठीक है, जब उनका सर, हमारी जो एक बातचीत भी ना उससे होती है जो लेवल का बंदा हो। आपके सामने ट्रम्प ने क्या कहा, यार मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है सामने अपोजिशन ऐसी है कि वो बात ही भी नहीं कर सकती। वो बेचारा खुद, एक ट्रम्प आपके सामने एक अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, उसकी गलत पॉलिसी से उसको 3 महीने हुए शायद या 2 महीने हुए, तो अमेरिका को किस पोजीशन पे ले गया। तो वो मोदी साहब को भी ऐसा है, अच्छी बात है, नशा हो जाएगा, चलो वेल एंड गुड है, माले गनीमत में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ यार, क्या कि आपने कतरीना पे नजर तो नहीं रखी हुई माले के यार कतरीना, अब 45-50 साल की कतरीना को लेके क्या करना है? क्या हो गया यार? आपने किसको टारगेट किया? बंदा कम से कम अपना स्टैंडर्ड तो रखे। किसको टारगेट किया आजकल आपने? नहीं इस तरफ तो नहीं है, इससे हसीन पाकिस्तान में है। अब ये नहीं है पाकिस्तान आपको में माले गनीमत भी नहीं पसंद? नहीं, वो लेवल नहीं है, वो सर लेवल नहीं है। यानी आप समझते हैं कि ताकत हो या खूबसूरती हो या हुस्न हो, वो पाकिस्तान में ही ज़्यादा है? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सर एक मुझे लास्टली आपसे एक आखिरी सवाल है कि चलें, ये तो आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन सोशल मीडिया पे जो मीम वॉर चल रही है मजाक उड़ाने की, उसे आप इंजॉय कर रहे हैं कि मैं अकाउंट खिला, वो ये आपने बात कहा है, ये एंजॉयफुल काम है। मैं अभी जाऊंगा शॉप पे 2 घंटे ही एंजॉय करूंगा, कार्टून से बेहतर है वो देखो। नहीं? ये जो मीम वॉर देख लो सर, बड़ी मेहरबानी। सूरत ये है कि ये आम पाकिस्तानी जो कारोबार करता है, ये उसका जज्बा है, वो सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि एक तो बॉर्डर पर उसकी फोर्सेस एक्टिव हैं, और दूसरा जंग बंदूक से नहीं, यहाँ से लड़ी जाती है। और हमारे यहाँ हर आदमी के अंदर ये शख्स है कि दुनिया का वो नक्शा जिसमें पाकिस्तान की आप लाइन तब्दील करना चाहते हैं, हमें ना वो नक्शा चाहिए ना वो दुनिया चाहिए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो वो पहले तो बात शुरू हुई कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, बेशक। फिर उनको कोई हफ्ता लगा, ये समझ आई कि ये तो मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। क्यों कि एक नेचुरल पानी का फ़्लो आ रहा है, उसको रोकने के लिए आपको डैम चाहिए, आपको रेजरवायर चाहिए, तो वो तो फ़ौरन बन नहीं सकता। और अगर वो किया भी
तो वो सब एक मिसाइल की मार है। बेशक फिर वो आ गए कि हम बॉर्डर से कोई अंदर आने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं? वो जो मुझसे पहले अभी इंटरव्यू देके गए हैं, ही टॉक वेरी नाइसली ठीक है, एंड ही एक्सप्लेन वेरी नाइसली। ठीक अब है। इससे बेहतर और एक्सप्लेन मेरा ख्याल है कोई नहीं कर सकता। नहीं किया जा सकता। Impossible। यानी वो तो कह रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं बनता। एब्सोल्युटली बात ये कहने की कि डायलॉगबाजी सिंस पाकिस्तान बना है जब से, तब से डायलॉगबाजी हो रही है। अभी पिछले दिनों में 2-3 साल पहले ऐसे हालात थे 2019 में। हाँ, तो ये बॉर्डर के ऊपर वो लग गए हैं। क्या हुआ है? वी आर यूज्ड टू नाउ इन आदत हो गई है। दिस इट्स एक्चुअली गेम। अच्छा। अब किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो वो उसको बोलने का भी हक नहीं है। बात तो ये कहने की ना, हाथ ना है। पहुंचे तू कोड़ी। अच्छा, तो ये वो सिलसिला है। That's it। बात ये कहने की है कि अभी देखें, हमारे पाकिस्तान से मैंने कोई ऐसा किसी पब्लिक का इंटरव्यू नहीं देखा कि जो अपने मुल्क के अगेंस्ट बात कर रहा हो। तो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कल मैंने टीवी के अंदर देखा है कि उनकी अपनी असेंबली के अंदर, पब्लिक के अंदर बड़े सवाल हैं। इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि दे आर रॉन्ग, दैट्स वाई। अभी हमारी पब्लिक में कोई नहीं ऐसी बात कर रहा है। इट्स मीन वी आर राइट कि हम जो हैं जो बात यानी कर रहे उनके हैं, अवाम को ये अंदाज़ा है कि मोदी सरकार जो करना चाहती है ये गलत है या ये नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो अपने मुल्क में फेल है वो किसी और जगह में कामयाब कैसे हो सकता है? ठीक है। बात तो ये, जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं वही इंसान को आगे लेके जाती हैं ना। तो बैड पॉलिसीज ऑलवेज बैड। कल खबर चल रही थी कि एक मीटिंग हुई जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन आर्मी चीफ और नेवी चीफ और एयर चीफ बैठे थे, और फिर उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप करें टारगेट और खुलकर करें। तो ये इंडिया में वो ये खबरें चल रही हैं कि अब हमें खुला जो हाथ मिल गया है, इजाज़त मिल गई है, अब हम टारगेट करेंगे। तो मैंने आपसे पहले बात स्टार्ट करते हुए बोली थी कि डायलॉग है ना, डायलॉग मुंह के ऊपर किसी के हाथ रख सकते हो आप। अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरे अंदर जो बातें हैं मैं वही निकालूंगा ना, लेकिन वी हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। अच्छा, लेकिन अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, हाँ, देखिए ना, हाँ। बुरे वक्त का पता नहीं चलता, बेशक तो ऐसे फिर ही क्या है, फिर क्या करना है? फिर ऐसे है, वी आर रेडी टू डिफेंस ऑफ दैट, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी वी हैव टू डू इट। पाकिस्तानी नाम है, मुल्क की वजह से पाकिस्तानी है। तो अगर उस मुल्क में रह के हम खा पी रहे हैं, वो आपने बात बड़ी अच्छी की, हमेशा जज्बा लड़ता है, हथियार नहीं लड़ता। हथियार नहीं लड़ते। ईरान जैसी कंट्री जो है, कितनी देर उस मुल्क में पाबंदियां और पता नहीं क्या कुछ है, स्टिल दे अगेंस्ट अबाउट दैट डॉलर, दे वो डॉलर में बिजनेस नहीं कर रहे। और उसके अलावा उसने तमाम जो फ्रेंचाइज कंपनी है बड़ी बड़ी, वो सब तो नेशनल ये जज्बा ईमानी है, That's it। वो होना भी चाहिए बीइंग ए मुस्लिम। बिल्कुल ठीक है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा ये जज्बा होना चाहिए, ये होना तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, और इसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये प्रैक्टिकल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव टू बिलीव इट कि जिस दिन मौत आनी है उसी दिन वो तो आनी, ये तो हमारा ईमान है। That's it। और अगर वतन के दिफा के लिए लड़ते हुए मर गए तो शहीद हैं। वो सारी उम्र के लिए जिंदा हैं हम लोग, हम जिंदा हैं। फिजिकली नहीं नजर आ रहे हम लोग। हमारे यहाँ तो वो जो एक यकीन है, ईमान ये है कि शहीद मरता ही नहीं, That's it। बिल्कुल। शहीद जिंदा है और अल्लाह के यहाँ अपना रिज़्क पाता है, यानी बेशक। वो अपनी रोटी खा रहा है वहाँ और से। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों का ये ईमान है और हम लोग इस पे कायम हैं। बिल्कुल ठीक है। ये मैं बल्कि इसको कोट भी करता हूँ। अगले दिन बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, सेठी साहब, वो एक इंडियन जर्नलिस्ट साथ बैठे थे और उन्होंने दरमियान में ये बात की। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ोर्स के अलावा भी, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा भी, हमारा जो आम आदमी जो थड़े पे बैठा हुआ है ना, उसको भी ये पता है कि मर गया तो सीधी जन्नत है, फिर वो तो बॉर्डर पे जा खड़ा हो जाएगा। ऐसा ये भाईजान, हम तो है ही शहीद, नहीं समय हमारा ईमान है, हम सीधा जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नम में जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये जो धमकियाँ और कुछ भी नहीं है, वो हमारी जोर ही नहीं है। वो रात को 4 त्यारे भेजे, वो रात के खटारी है, हम वो उनको भी काबू कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमारा एक ही शहीद काफ़ी है, गौरी और शहीद। नहीं, अब की बार अगर वो अभिनंदन साहब आ गए तो तब तो थी सर्दी, फरवरी का महीना था, अब आ गई है गर्मी, तो कुछ जूस का, कुछ शरबत का, लस्सी पिलाएंगे उनको, जेदे की कच्ची लस्सी ज़्यादा बेहतर है गर्मियों के दिनों। आप जेदे की लस्सी पिलाएंगे? मुझे तो लगता है वो इंडिया डरते मारे ये ना कह दे कि जंग भी न्यूट्रल मुकाम पे करवा दे प्लीज। पाकिस्तान एक ब्रांड है भाईजान, क्या हो गया? हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कह रहे आओ, तो आते भी नहीं है। आपने जेदे की लस्सी अपने पैसों से? अपने पैसों से
मुक्के भी मारेंगे, लस्सी भी पिलाएंगे, ठुड्डे भी मारेंगे। तो वो तो लस्सी पी के सो जाएगा फिर। नहीं, उठा लेंगे हम मोदी। मारना है ना जब वो सोएगा। नहीं, लस्सी भी पिलानी है उठाने के लिए, उठाने और के सोने भी नहीं देना। ना 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 ना, ये टॉर्चर है ना मेंटल। सजा ये है कि एक जग लस्सी का पिलाना है हाँ, और फिर साथ सोने नहीं देना। बिल्कुल 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 जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है जी। उधर जंग की सूरत हाल पैदा हो- बात नहीं, ये भी हम करेंगे तो खाएंगे ना। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कि जंग वाकई मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा, और अगर पहुँच गया तो क्या करना है? सारी दुनिया तो नाल ही है जी, जो दुनिया करेगी जंग के लिए जाएंगे वहाँ बॉर्डर पे अगर आपकी ज़रूरत पड़ गई तो पहुँच जाएंगे। इंशाल्लाह कहना है, इंशाल्लाह कहेंगे तो काम हो जाएगा। तो वो जो धमकियाँ वहाँ से इंडिया दे रहा है उसमें आपको क्या लगता है, कितना को वो दम है, कितना को जोर है? कुछ सुनी खबर आपने? नहीं, हम खबरें नहीं सुनते। कह रहे हैं कि अगले 36 घंटे बड़े ज़रूरी हैं, इसमें इंडिया को पाकिस्तान की सरहद से अंदर आने की कोशिश कर सकता है। हम वैसे खबरें नहीं सुनते। ठीक है, हम सुबह सुबह अपने रोज़गार पे चले जाते हैं। ठीक है, यानी आपने सीरियस नहीं लिया हुआ कि रोटी कमाओ तो कार जाओ और सो जाओ। बिल्कुल, जो होगा तरबूज खा लो। तो ज़रूरत पड़ी तो फिर आप इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें। ये यानी इंशाल्लाह मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो। धमकियाँ इंडिया की, जंग का माहौल, आइंदा 36 घंटे बड़े क्रूशल हैं। रात के अंधेरे में भी उन्होंने 4 अपने कुत्यारे भेजे थे, फिर ड्रोन भेजे थे उन्होंने, जो इन्होंने मार गिराए। ड्रोन तो गिरा दिया ना। रात को 4 राफेल त्यारे भारत की सरहद पे आए थे। जी जी, यानी ये हिम्मत नहीं हुई कि क्रॉस कर सके आगे। जी जी, फिर वहीं से दुम दबा के पीछे को। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जंग की सूरत हाल पैदा हो गई तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम ताउन करेंगे फ़ौज के साथ, हम ठीक है। उसके साथ खड़े हैं। और इंडिया पहले भी ये ऐसी हरकतें कर चुका है। 2019 में अभी चाय पी के गए हैं यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, तो दोबारा भी यही है, जो हरकत होगी ना तो इंशाल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है, इंशाल्लाह वहाँ भरपूर उनका तो कोई डर या खौफ? नहीं, किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। मुसलमान कभी डरता नहीं है। जहाद मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। कोई परेशानी? किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे और हम डट के मुकाबला करेंगे उनके साथ। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। झूला साहब और ज़ैफ़ा भाई, हाँ जी, सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे, हाँ जी, इंडिया की धमकियाँ और जंग। हाँ जी। तो ये जो हमारे नौजवान हैं ये क्या सोच रहे हैं? कुछ सूरत हाल ऐसी हो गई तो फिर ज़ैफ़ा क्या करेंगे और अब्दुल्ला क्या करेंगे? पूरी तरह साथ देंगे हम, इतना जज्बा है हमारे अंदर। ठीक है, हाँ जी, वो तो कहते हैं कि हमारी ताकत ज़्यादा है और हम इंडियन मीडिया को आपने देखा है जिस तरह वो चीख चीख के जंग को दावत दे रहे हैं कि आएँ लड़ें हमसे, लड़के दिखाएं। गली में कभी आप दोनों की लड़ाई हुई? नहीं, गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, तो सूरत हाल कभी देखी है? चीख चीख के अगले बंदे को ललकारना कि आओ ज़रा लड़ो हमारे साथ, लड़के दिखाओ। हाँ जी, तो ये सूरत हाल है वहाँ पे। हाँ जी। तो आप फिर मीम वॉर पे हैं या आप बॉर्डर पे भी जाएंगे? सब कुछ करेंगे जो हो सकेगा हमारे। क्यों अब्दुल्ला भाई? जब मुसल्लत की जाएगी तो फिर तो अच्छा, किया ही जाएगा। फिर कोई पीछे हटने का इरादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलें मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या करते हैं? इधर इस तरफ आ जाएं। मजदूरी करते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत पड़ गई बॉर्डर पे ये जंग की सूरत हाल में? हम तैयार हैं। अभी से? चलो अभी चलते हैं। अभी चलते हैं। वो तो कहते हैं कि हम ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करेंगे, घुस के अंदर भी आएंगे। आ जाए, चलें। तो आप किस तरह, आपको ट्रेनिंग ही जंग की नहीं उस तरह? ट्रेनिंग आ जाए थी, मुसलमानों ट्रेनिंग ही होती है। अच्छा, हर वक्त तैयार हैं? हर वक्त तैयार। मुझे लगता है आपने मूछें हमेशा से ऐसी रखी इसलिए हैं कि जब ज़रूरत पड़े ताव दिया। हर वक्त तैयार होता है शहीद होने के लिए, इससे बड़ा और क्या चाहिए? यानी जज्बा शहीद होना है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं यार। ये कोठी मकान सब इधर ही है। शहादत बड़ा सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा रुतबा है। भाई कैसे हैं, क्या करते हैं? शुक्र अल्लाह, काम करते हैं। तो ये सूरत हाल को बॉर्डर पे को हालात ख़राब हो रहे हैं, को भारत की धमकियाँ इधर उधर से। भाईजान शहादत हम चाहते हैं, ठीक है। शहादत जो है ना एक मुकाम है, हम मरने से नहीं डरते। वो आए हमें अगर कहेगा, बल्कि शहादत क्या, हम उसको सोते में उसको मार देंगे। हमारा जो हमारे इस्लामाबाद वो पूरी बम्बई वो हमारी रेंज के अंदर है,
हम उसको सोते नहीं, वो सुबह उठेगा ही नहीं मुंबई। हाँ, वो अपने अपने जहन से ये ख्यालात निकाल दे कि हम जो है ना, और इसमें मेन दुआएं हम जो है ना सेठ आबद साहब को जाती है हमारा सारा क्रेडिट, और उनका शुक्रगुजार हैं हम डॉक्टर साहब के, डॉक्टर कदीर साहब के, अब्दुल कदीर। हाँ जी, उनके वो ये शुक्रगुजार कहते हैं कि वो अगले दिन ना मैं उनका मीडिया देख रहा था, तो हमारी कहीं ट्रैफिक ब्लॉक थी किसी सड़क पे जी। तो वो वीडियोस लगा के कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं, इनके यहाँ बड़ी परेशानी है हमारी धमकी से। नहीं, वो उनकी एक सोच है, क्योंकि वो उनकी सोच है। हम तो जो है ना, शहादत हमारा काम है, हम शहादत जाते हैं और उनको वो डरें, वो हमारे से डरें, और वो भी बॉर्डरों के ऊपर तो जंग ही नहीं, अब तो जंग हमारी वो पूरी रेंज में है। 3 मिनट में इंडिया को तबाह कर देना हमने। वो ये अपने भाई ये खुद अपना दफा करे, खुद सोचे भी मुझे ना अपनी खैर मनाए वो बिल्कुल से नहीं। जी शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहे। वो कुछ ज़रूरत पैगी बॉर्डर से की करांगे जावांगे हाज़र है भाई। तुसी हुण कित्थे इस उम्र च? कोई गल नहीं, इस उम्र च की होना, ये उन्हां दा कोई मसला नहीं। उत्थे लड़ाई और जिद्दां लड़ाई करन गोली भी चलेगी, उत्थे हथियार भी चलेगा। कुछ नहीं एवें ही डरांगे भाजी करदे ने, कुछ नहीं कर सकते साडा। उन्होंने कहना अपने बुजुर्ग ही अगे ले आए हो सारे। वो नहीं बुजुर्ग उन्होंने माशाल्लाह साडे को बड़े जवान ने। अच्छा, कित्थों केड़े इलाके तो ताल्लुक है? छतरे तो तो उस तरफ तो सारे फिर निकल के अगर बॉर्डर से कोई मामला हालात खराब लागे कोई मसला नहीं यार, अल्लाह माफी दे। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी, डरना तो नहीं किसी को? नहीं यार, कोई मसला ही नहीं है। कोई डरनगे असी कि अल्लाह माफी दे कि मुसलमान कमा पढ़ने वाले, कोई मसला ही नहीं है साढ़े वास्ते। वतन का हम दिफा कर लेंगे, बचा लेंगे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान के मज़दूर से लेकर जॉब करने वाला और जॉब करने वाले से लेकर कारोबार करने वाला हर आम आदमी वो ये सोचता है कि अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही, और हम अपनी धरती माँ का दिफा करेंगे। तो ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हैं? मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग के आदमी हैं आप, और आप भी साथ ही हैं। तो ये जो कुछ जंग की मार्केटिंग चल रही है, को भारत कभी कह देता है जी हम आ रहे हैं इधर से आएंगे कराची से, कभी कहता है जी ये लाहौर से आएंगे, कभी सियालकोट का सफ़र करना चाहता है। कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ बातें ही करेंगे, जमा खर्ची है। हाँ जी, जैसे वो मार्केटिंग वाले करते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। मार्केटिंग वाले कहते हैं अभी इस दुकान से हम 5 करोड़ का बिजनेस करेंगे, 3 करोड़ प्रॉफिट होगा, ऐसे जमा खर्ची है। ऐसे ही है बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। कहते हैं आपका पानी बंद कर देंगे हम। पानी बंद करके क्या करेंगे? वो यहाँ कहेंगे पानी जब नहीं होगा तो यहाँ फसल नहीं उगेगी। नहीं, वो बातें ही हैं भाईजान, वो पानी रोक के भेजेंगे किधर अपना पानी, अपनी आवाम को डुबोएंगे, वो सिर्फ डराएंगे हमें सिर्फ। हम डरने वाले नहीं हैं बॉस, डरने वाले नहीं हैं। और अगर ज़रूरत पड़ गई बॉर्डर पे, इंशाल्लाह हम फ्रंट पे होंगे। वो तो ये कहते हैं कि ये जो कौम है ये सियासी तौर पे तकसीम हुई है, ये लड़ नहीं पाएंगे हमसे। उनके खिलाफ हम इकट्ठे हैं, उधर इकट्ठे हैं, उनके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। बाकी हमारे जो भी मामला अंदर हमारा जो भी लड़ाई है वो हमारे अलग है, उनके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हुआ सर? हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि जंग तो जंग है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जंग हो रही है। कौन सी? न्यू हॉस्पिटल में। क्या हुआ? वहाँ पे मरीज जितने भी हैं सब डॉक्टर कोई नहीं बैठ रहा। वो डॉक्टर आज हम भी गए हैं। अच्छा। सुबह 8 बजे हमें पर्ची मिल गई है, आगे जाते हैं डॉक्टर कोई नहीं है। डॉक्टर सारे हड़ताल पे हैं ना? हड़ताल पे हैं। हम मरीम नवाज़ को ये कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी इसको देखें, इस मसले को हल करवाएं। मसले को और जो बॉर्डर वाला मसला है वो बॉर्डर वाले के हमें बुलाएंगे, हम जरूर इंशाल्लाह जाएंगे। पहुंच जाएंगे आप? इंशाल्लाह। आप तो बीमार, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम जरूर जाएंगे। तो आप तो बीमार नहीं हैं? हमारे जब दुश्मन पार्टी बुलाएगी तो हम जरूर जाएंगे, चाहे बीमार हो, कोई मसला नहीं है। लड़ाई इंशाल्लाह तो बातचीत से वो मसला हल नहीं कर लेंगे? कलमा पढ़ने वाला इंसान होगा वो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। वो नहीं डरेगा? नहीं डरेगा, वो सीना आगे लेके जाए। तो वैसे तो हम लड़ना नहीं चाहते ना, हम तो लड़ाई तो किसी मसले का हल नहीं है। ये असल बात है, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, मसले का हल नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी गई फिर हम जरूर, यानी हमारे घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई हमारी मर्जी के बगैर, हम जवाब देंगे मुंह तोड़ इंशाल्लाह। और जो दूसरा मसला है वो भी हल होना चाहिए। वो पैगाम मरियम नवाज़ वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये तो हमारा अंदर का मसला है ना जी, इंशाल्लाह। इससे हमारे जज्बे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पक्की बात है। इंशाल्लाह। आप जीते रहें भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ से हैं?
मैं सर KPK ज़िला मानसेरा से। मानसेरा से तो को फ़ोन किया है। मानसेरा में क्या हालात हैं? कोई लोग जंग के बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो नॉर्मल है हालात। कोई टेंशन नहीं है? नहीं, इतनी टेंशन नहीं है। ना लाहौर में कोई टेंशन है, ना मानसेरा में कोई टेंशन है। वो भारत पूरा पागल हुआ पड़ा है सर। वो उनकी गिदड़ बप्पियाँ हैं। अच्छा। ये जंग जो है ना, ये सिर्फ ईमान और जज्बे से लड़ी जाती है। असले से हमारे नहीं? पास कोई टैंक, कुछ भी नहीं असला, है। जहाज? देखें, आपके पास असला है, आपकी हिम्मत नहीं है, आपका ईमान नहीं है ना, तो वो क्या किसी कर काम लेंगे? का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ईमान, जो मुसलमान है ना, वो ईमानी ताकत से लड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, उनके शाना बिशाना खड़े हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान की कौम को यकजा होना चाहिए। हमारी ये सोच है। ये तो गवर्नमेंट के हाँ भी कहीं पे ये सोच है। वो कहीं ये प्लान कर रहे हैं या वहाँ ये ख्याल पाया जाता है। अगले दिन जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि उनके यहाँ भी ये ख्याल है कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। उसमें अगर जेल वाले साहब को भी बुलाना पड़ेगा तो उनसे भी बात की जाए। बुलाएं सर, वो और पूरी कौम इकट्ठी होगी इसमें। बिल्कुल, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखने वालों की आंखें निकाल। हम 24 करोड़ तो खड़े हैं ना सर। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फ़ौज के साथ खड़े, लेकिन अपने माल असबाब के साथ सब कुछ पाकिस्तान पहले सर। पाकिस्तान के लिए आप जीते रहें। असल बात ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान है। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से कि नहीं? बिल्कुल करते हैं इत्तेफाक। तो कोई ज़रूरत पड़ गई तो फिर आप की तो ट्रेनिंग ही नहीं होगी। आपने कहना है मैं कारोबार करा कि मैं नहीं इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी जाएंगे। उनमें भी बहुत ज़्यादा बच्चों को भी लेके। बच्चे कहते हैं आप हमें पहले भेजें, आप बाद में आए, हमें पहले बॉर्डर पे भेजें। हमारे यहाँ कोई लड़ने की ख्वाहिश मौजूद है कि हम तो चाहते हैं कि बैठ के जो भी मसाइल का हल है वो निकले बातचीत से। और हमने तो ऑफर किया है कि अगर दहशतगर्दी भारत में हो या पाकिस्तान में हो, इसकी एक आज़ादाना तहकीकात करवा लें। नहीं, पाकिस्तान तो बार बार कह रहा है कि अगर आपकी तरफ कोई हमला हुआ है तो उसकी तहकीक करवाएं और कोई सबूत लेकर आए ना। कोई सबूत लेके आएँ। और पाकिस्तान में जब कोई हमला होता है तो पाकिस्तान नहीं कह देता कि आपने किया है, पहले तहकीक करते हैं फिर उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। कल DGISPR ने सबूत बाकायदा दिखाए, ऑडियो पैगाम चलाए, सब दिखाया, सब कुछ देखा। और ये एक सबूत है अभी। हाँ जी, अभी तो आज कॉन्फ्रेंस हो रही है अभी ISPR की 7:15 बजे। फिर और सब वो कह रहे हैं जी हम तो बड़ा नहीं, हम जो बात कर रहे हैं हम सबूत के साथ, और आलमी दुनिया में से भी कोई अगर हमसे पूछे, हालांकि वो जाफर एक्सप्रेस का पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया ने करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी खुल के उनका नाम नहीं लिया कि ये जो पहले हम इंटरनली चेक कर लें। पहले हमने तहकीक की है, उसके बाद उनका नाम लिया कि इसमें रॉ मिलवा है। और इंडिया को भी हमने ये ऑफ़र किया है। हाँ जी, हमने ऑफ़र किया कि आप भी अपने तौर पे तहकीक करवाएं, हम भी करवाते हैं। अगर हम मुलव्वस हैं तो हम उसके जो बंदे इंडिया के एक साबिक फौजी अफसर रहे हैं, वो प्रवीण सिवाने नाम है उनका। जी बिल्कुल। वो आजकल भारत की सरकार को लिख कर बता रहे हैं कि तुम लोग जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने अपने एक जर्नैल को है ना, उसको जो कल वो रिटायर्ड हो रहा था, उसको उन्होंने बर्खास्त कर दिया। तो वहाँ इतना वो दबाव और परेशानी है। उनकी आवाम जो बाहर निकल के बयान देती है कि हमारी गवर्नमेंट गलत है, उसको वो या तो सज़ा दे रहे हैं या वो अगर गैर मुल्की है तो उसे कह रहे हैं जी मुल्क बदल कर दो। मैं यहाँ जितने भी लोगों से मिला हूँ, मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि अगर हम पर हमला होगा तो जी हमारे अपने मसाइल बहुत हैं, हम क्या करेंगे। यहाँ हर बंदा तैयार बैठा हुआ है। सर मसला ये है कि हमें मुसलमान चाहे थोड़ा सा मान है, कितना सा भी मान है हमारे अंदर है, हमें ये पता है कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम शहादत की मौत है, इससे अच्छी मौत कोई नहीं है। हमारे में जज्बा है, हम असला नहीं जानते, हमें कुछ नहीं जानते, जज्बा लड़ता है। इंसान नहीं लड़ता, फौज नहीं लड़ती, असला नहीं लड़ता, जज्बा लड़ता है। अगर आपके अंदर जज्बा है ना, वो कहता है जब मैं मरूंगा चार लेके ही मरूंगा ना, वो तो भाग जाता है। तो कहते हैं मर गया तो शहीद, बच गया तो गाजी। वो तो वैसे मौत से डरते हैं, हम नहीं डरते। मुसलमान कहता है लड़ूंगा, बच गया तो गाजी और पूरी कौम का हीरो, मर गया तो शहीद और सीधा जन्नत। और उसका पूरा खानदान भी फिर इसके पीछे। सियालकोट में जब चुंडा मुकाम पर जंग हुई थी, लोगों ने बम बांधे, हम उनको आज याद करते हैं ना। हम कोई इंसान नहीं है कि हमारे बंदे, हमें कोई याद नहीं करेगा। जब कोई काम कामयाब कर जाएंगे हम भी लोग याद रखेंगे, ज़ुबान पे, ज़हन में, किताब में। वो अभी मुझे एक साहब मिले यहाँ पे, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे जिस्म से बांधे बम और मैं जाता हूँ अभी। सर शहादत की मौत से कोई अच्छी नहीं है। शहादत वो जो कहते हैं हम तो मुसलमान है, हमें पता है मरना तो है ही है, मरना तो हमने है। शहादत की मौत मरेंगे, सुरगू होंगे अपने बच्चों में, अपने हमारे अमाल पे बात आ गई तो फंस जाएंगे। हम वो तो ये हमारे लिए तो ये शॉर्टकट है। कारोबार सुबह लेकर सामने झूठ ही झूठ है। हाँ, झूठ ही झूठ है।
बोलते हैं हम लोग, सब बोलते हैं, सही सब है। बोलते कोई नहीं, खरीदने वाला भी और बेचने वाला दोनों बोल सब रहे हो, बोलते हैं, दोनों सब बोल बोलते रहे हैं। लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा शॉर्टकट है कि हम अगर इस रास्ते पे चलते हम हुए तो कहते हैं वो जो गिगर बकरी ना लगाए, आए एक दफ़ा आए, आ ही जाए फिर। आ जाए, जो ना देखा जाएगा, मरना तो इस माहौल है। वो कहता है कि मैं यहाँ से, वो पहले भी कहते थे कि BRB से एंटर होंगे तो लाहौर में नाश्ता करेंगे। ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, आप तो नहीं यार अभी तो वो इसको पता नहीं है ना कि हर बंदे ने अपना को ओला रखा होता है। अच्छा। शौक रहेंगे तो शौक हो जाते जब मुकाबला तो हो, जब मैदान में उतर जाएंगे तो फिर पता चलेगा लगोड़ का उठाना का। मैंने वो पहले भी सवाल किया था कि पिछली दफ़ा जब वो आए थे तो ज़रा सर्दी का मौसम था, चाय पिलाई थी। अब गर्मी बहुत शदीद है। नहीं अब संभल का शरबत है, नहीं रूह वो खिला अफ़ज़ा देंगे। अब वो रूह अफ़ज़ा खिलाएंगे उनको नहीं, जरूर। अब वो रूह अफ़ज़ा को भी नहीं पी रहे, वो ये मुसलमान होंगे। हम जो है ना मेहमान नवाजी करते हैं। जब वो रहेगी, हाँ जी, नहीं लाहौर की मेहमान नवाजी वो तो रहेगी। हाँ, उनके लिए ड्रम लेके उसमें फेंकेंगे दरिया में, और जो नहर जा रही BRB उसमें फेंक देंगे। मीठा खा पी के फिर आओ ठंडा हो गया। तो आपकी जो मेहमान नवाजी है वो हाँ जी, सिलसिला वो तो रहेगा। करेंगे जंग अपनी जगह में, आए जिसको बिस्मिल्लाह, पकड़ेंगे उसको वैसे मेहमान आए बनाएंगे। वैसे आए, खाएं पिए बिस्मिल्लाह। अगर पैरी नहीं आते आएंगे फिर नहीं, फिर नहीं। ऐसे आए खाएं पिए, यहाँ आते हैं लोग पैसे नहीं लेते उनसे, यहाँ आते नहीं लेते, लोग पैसे नहीं लेते। कि मेहमान है। हाँ, वो ये समझते हैं, ये डांटते हैं, इसलिए कहते हैं हमारा सलाम में है कि मेहमान नवाजी करो। अल्लाह ने उसका रिज़्क़ आपको पहले दे दिया होता है, ऐसा ही अगर आप ज़िम्मे रखेंगे तो अल्लाह और देगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। भाईजान उनके 2 करोड़ सिख हैं, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से, हमारे बाबा गुरु नानक की उधर धरती है, हम क्यों कह कैसे रहे हैं? लड़ेंगे वो इसलिए पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम उनका अच्छा कर रहे हैं, हम उनके लिए रास्ते खो रहे हैं, उनके लिए हर खिदमत कर रहे हैं, उनके गुरुद्वारों के हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। अगर हम ना करें वो भी कहेंगे नहीं हम भी आते हैं। 47 में उन्होंने हमें मारा ना, ज़्यादा सिखों ने मुसलमानों को मारा, क्योंकि लेकिन पंजाब से अब वो ऐसा हो गया है इसकी सोच बदल गई उनको है। पता चल गया नहीं यार हम गलत हैं, हम गलत थे, ये अल्लाह आपका भला करे। यानी ज़ुबान से इंसान को सीख ही दर छुरी का जुदरी से छुरी की जरूरत प्यार नहीं। से, जुबान से जो काम हो सकता प्यार से, प्यार है से। और बातचीत से जो काम हो सकता है वो अच्छा है, वो बेहतर है। सिखों के यहाँ ये सोच तब्दील हो गई है कि वो, उन्होंने यहाँ तक कहा, गुरु पतवंत सिंह जो सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि पंजाब से गुजर कर जाना है ना आपने भारत में, पाकिस्तान को अगर हिट करना है, पाकिस्तान के पंजाब को, तो हम आपको पंजाब से गुजरने नहीं देंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन जो जालिम को ना रोके वो शामिल है जुल्म में, जो कातिल का हाथ ना टोके वो शामिल है कत्ल में। हम सर बकफ हैं हक की खातिर, अगर यही रम्ज़ है तो यही रम्ज़ सही। जंग ही लाजिम है तो जंग ही सही, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, मारेंगे भी इस धरती माँ की खातिर। लेकिन ये कोई नहीं सोचे कि अगर यहाँ पर लोग रिलैक्स हैं या यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि आप आएंगे तो आपको संदल का शरबत या आपको लस्सी पिलाई जाएगी, इसका मतलब है हम लड़ नहीं सकते। हम लड़ना जानते हैं, वो हमारी प्रैक्टिस है। मैदान में उतरेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा किसके साथ क्या होगा ये तो मैदान में पता चलेगा ना, लेकिन हम अपने तमाम ऑप्शन यूज़ करेंगे, हर ऑप्शन। वो रिवायती जंग भी हो सकती है, वो गैर रिवायती जंग भी हो सकती है, वो सफारती महाज भी हो सकता है, वो साइबर का महाज भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन की वॉर भी हो सकती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है। क्योंकि जिस ज़मीन पर, जिस धरती पर पाकिस्तान के नक्शे को कुछ छेड़ना चाहेगा, हमें ना वो ज़मीन चाहिए ना वो धरती चाहिए। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए।